नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें केवल 12 रुपए प्रति वर्ष इन्वेस्ट करके आप 2 लाख रुपए तक का बीमा पा सकते हैं। शर्त केवल यह है कि आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए और आपका हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इस स्कीम को ले सकता है। स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमबीबीएस। हम इसको एब्रिविएशन के तौर पर कह सकते हैं। यह आपको एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का कवर देता है। 2 लाख रुपए तक का बीमा बहुत बड़ी अमाउंट है और सिर्फ 12 रुपए प्रति वर्ष, जो कि एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, बहुत सस्ता रेट रखा गया है ताकि हर आम आदमी के अप्रोच में ये स्कीम हो सके। स्कीम कैसे काम करती है, चलिए पूरी डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, इस इंश्योरेंस स्कीम को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 साल से कम वाले इसको ले ही नहीं सकते और 70 साल की उम्र होने पर आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते। ना तो 70 साल के बाद ये आपको फ्रेश स्कीम मिलेगी, ना ही आप पुरानी चलती हुई स्कीम को रिन्यू कर पाएंगे। केवल 70 साल की उम्र तक आप इसको ले सकते हैं। भारत के किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका एक सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है, जहां पर 12 रुपए हर साल ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपकी इस स्कीम के लिए। ऑटो डेबिट यानी अपने आप ऑटोमेटिकली 12 रुपए आपके अकाउंट से कटकर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपको उसके लिए कोई अलग से चेक काट कर नहीं देना होगा, ना ही इस स्कीम के अंदर आप कैश डिपॉजिट 12 रुपए दे पाएंगे। ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे और स्कीम के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जब तक आपका सेविंग्स अकाउंट मेंटेन रहेगा, उसके अंदर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, स्कीम आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। 1 साल के लिए आपको स्कीम मिलती है, यानी कि आप जिस भी दिन इन्वेस्ट करेंगे उससे लेके 1 साल नहीं है। इसका टेन्योर 1 जून से लेके 30 मई तक का है। मान लीजिए आपने 1 जून को इन्वेस्ट किया, तब भी आपके 12 रुपए ही लगेंगे और पूरा 1 साल तक ये स्कीम आपके लिए चलेगी। अगर आपने जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी इन्वेस्ट किया है, तब भी उस साल के लिए आपकी रकम तो 12 रुपए ही आपसे ली जाएगी, लेकिन वो इंश्योरेंस कवर आपको सिर्फ 31 मई तक का ही दिया जाएगा। यानी अब मान लीजिए आप नवंबर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 12 रुपए ही पे करने हैं, लेकिन स्कीम आपकी 31 मई को खत्म हो जाएगी। 1 जून से फिर आप 12 रुपए पे करेंगे या ऑटो डेबिट होंगे आपके अकाउंट से और वो स्कीम आपकी कंटिन्यू रहेगी। ये 12 रुपए जो ऑटो डेबिट होंगे, जो आपके कटेंगे अकाउंट से, सभी एज ग्रुप्स के लिए सेम है, चाहे 18 साल की उम्र में है या फिर 70 साल की उम्र में है। उम्र के बढ़ने के साथ आमतौर पर इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इस स्कीम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सभी एज ग्रुप्स के लिए 12 रुपए प्रति वर्ष ही इसको निर्धारित किया गया है। ये 12 रुपए प्रति वर्ष देने से आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। वो बीमा किस किस कंडीशंस में आपको मिलेगा, किन कंडीशंस में नहीं मिलेगा, ये हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आधार नंबर होना स्कीम में बने रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड जरूर है ताकि आपकी कल को पहचान हो सके इन केस ऑफ डेथ और एनी डिसेबिलिटी। जब आपको बीमा की रकम की जरूरत पड़े, उस समय पहचान हो पाने के लिए आधार कार्ड का, उसमें अगर आपने नंबर पहले से दिया हुआ है तो आपकी पहचान बहुत इजी हो जाती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आधार नंबर आप इसके अंदर जरूर दें। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी इंश्योरेंस स्कीम आपने और ले रखी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है या फिर आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी आप और अदर स्कीम लेके चल रहे हैं साथ में, तब भी आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। तब भी आपको ये 2 लाख रुपए का डिसेबिलिटी या डेथ, जो एक्सीडेंटल डेथ है, उसके अंदर क्लेम दिलवाती है। दूसरे इंडिविजुअल स्कीम्स हैं जो आपकी और चल रही हैं, उनका क्लेम भी आपको मिलेगा, इसका भी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो एक स्कीम है, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम है, ये आप एक पर्सन एक ही स्कीम को ले सकता है। अगर आपने गलती से 2 जगह ये स्कीम ले रखी है, तब भी आपको केवल एक ही जगह पर उसका बेनिफिट दिया जाएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी, और उसका जो दूसरी आपने ओपन कर ली है गलती से या जानबूझकर, उसके जो 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं दिया जाएगा। सेविंग्स अकाउंट होना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ऑटो डेबिट का ही एक जरिया है इसमें पेमेंट करने के लिए। कोई कैश और चेक के जरिए आप कर ही नहीं सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट से लिंक होगी ये स्कीम, तभी आप इसके अंदर
पैसा डाल सकते हैं। चलिए इसके फीचर्स पर एक निगाह डालते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसलिए 100% इस पर यकीन किया जा सकता है। कोई लुकी छुपी बातें नहीं है, बहुत सीधी सीधी सी स्कीम है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाए गए हैं। इसलिए इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जितना ज्यादा आमतौर पर कंपनीज के द्वारा उलझाया जाता है वो इस स्कीम के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत ही सीधी सपाट सी स्कीम है। ये पॉलिसी लेते वक्त कोई भी मेडिकल चेकअप जरूरी नहीं है। आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी आप कोई भी लेते हैं तो आपको मेडिकल चेकअप करवाना जरूरी होता है, या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि फलां बीमारी 6 महीने बाद कवर होगी, फलां बीमारी 2 साल बाद कवर होगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा। कोई कवरेज जो ये स्कीम आपको देती है वो आप जिस दिन आपने पॉलिसी ले ली, जिस दिन उसमें पैसे आपके ऑटो डेबिट हो गए, उसी पल से वो आपकी जो सारी कवरेज है स्टार्ट हो जाती है। आप किसी भी समय किसी भी वजह से अगर इस पॉलिसी को ड्रॉप करना चाहते हैं, उसमें बने नहीं रहना चाहते, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सिंपल क्या प्रीमियम फर्दर देना बंद कर दीजिए। जो ऑटो डेबिट का मैंडेट आपने दिया हुआ है या तो आप उसको वापस ले लीजिए, या आप सेविंग्स अकाउंट में अपने फंड्स ही अवेलेबल ना रखिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। जब जी चाहे 70 साल की उम्र से पहले पहले आप इसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जितने प्रीमियम आपने बीच में मिस किए होंगे वो कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 12 रुपए आप पे करेंगे और उस एक पूरे साल के लिए, जो अगले साल की 31 मई को साल खत्म होगा स्कीम के हिसाब से, उस टेन्योर के लिए आपके वो पॉलिसी दोबारा रीन्यू हो जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर ये आपको इनकम टैक्स की रिबेट दिलवाती है। इन एक्सीडेंटल डेथ केस जो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की रकम मिलेगी, वो रकम सेक्शन 10D के अंदर भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। स्कीम के मेन बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात यहां ये गौर करने लायक है कि ये 2 तरह के कवर आपको देती है। एक तो एक्सीडेंटल डेथ और दूसरे एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी। ये नेचुरल डेथ या किसी बीमारी से हुई डेथ वो कवरेज आपको नहीं देगी, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंट में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी वो हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। और दूसरे एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी, यानी किसी भी तरह के एक्सीडेंट के अंदर अगर आपका कोई हाथ पांव कट गया है, कोई आंख चली गई है, कोई अंग भंग हुआ है, तो उसकी डिसएबिलिटी अगर मानी जाती है उसका क्लेम आपको मिलेगा। वो 2 तरह से क्लेम आपको मिलता है, एक डेथ क्लेम, एक एक्सीडेंटल क्लेम। जो डेथ क्लेम है वो तो आपके नॉमिनी को पूरा मिलेगा ही 2 लाख रुपए का, लेकिन अगर कोई अनफॉर्चुनेट आपकी एक्सीडेंट होता है और कोई फिजिकल डिसएबिलिटी हो जाती है तो उसमें 2 तरह के क्लेम्स हैं। एक कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको पूरा 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। 2 लाख रुपए का क्लेम आपको कब कब मिल सकता है एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी की कंडीशन में? कि आपके दोनों आंखें चली जाती हैं, दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से और परमानेंटली चली गई है। टेम्परेरी अगर गई है तब नहीं मिलेगा कोई क्लेम। पूरी तरह से दोनों आंखों की रोशनी चली गई है तो 2 लाख रुपए तक का कवर है आपके पास। अगर एक आंख की रोशनी पूरी चली जाती है तो 1 लाख रुपए का क्लेम है। दोनों हाथ कट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो 2 लाख रुपए का क्लेम है। एक हाथ कटता है, डिसेबल होता है, तो आपको 1 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकता है। इसी तरह से दोनों पैर अगर बेकार हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए का क्लेम, एक पैर बेकार होता है तो 1 लाख रुपए का क्लेम है। एक आंख और एक हाथ चले जाने पर पूरे 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। एक आंख और एक पैर चले जाने पर भी 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। किस तरह के एक्सीडेंट्स को इसके अंदर कवर किया गया है? किसी भी किस्म का रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, एयरवेज एक्सीडेंट, या फिर कोई शिप, वाटरवेज हैं जो उनके एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तब आपका एक्सीडेंटल क्लेम इसके अंदर कवर होता है। मर्डर अगर होता है पॉलिसी होल्डर का तब भी इसके अंदर कवर है। सुसाइड कवर नहीं होगा, आत्महत्या कवर नहीं है। कत्ल अगर हो जाता है वो इसके अंदर कवर किया जाता है, वो एक्सीडेंट माना जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, भूचाल वगैरह आ जाता है, उसके अंदर आपको कोई शारीरिक तौर पर नुकसान होता है या मृत्यु हो जाती है, तब ये इसके अंदर कवर किया जाता है। अदर एक्सीडेंट्स यानी कि जैसे स्नेक बाइट, सांप ने काट लिया, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अगर आप पेड़ से गिर जाते हैं, किसी और ऊंची जगह से गिर जाते हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं उनके अंदर अगर आपको कोई शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचता है तब भी आप अपना जो इंश्योरेंस का रकम है इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन गौर करने लायक ये है कि जानबूझकर अपने आप को पहुंचाई गई किसी भी तरह की फिजिकल
जो नुकसान है या फिर जो सुसाइड है, आत्महत्या है, वो इसके अंदर किसी भी रूप में कवर नहीं है। मैच्योरिटी कब कब हो सकती है स्कीम की? सिंपल है कि या तो आप 12 रुपये प्रति वर्ष देने का जो आपने मैंडेट दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस को या अपने बैंक को, वो आप वापस ले लें तो पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी। पर्सन की डेथ हो जाती है तब भी उसकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। आपका सेविंग्स अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और आपकी पॉलिसी रीन्यू की डेट आ गई है तो भी आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर आपने सेविंग्स अकाउंट बंद ही करवा दिया है तब भी आपकी ये पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर सिर्फ आपको एक्सीडेंटल केस के अंदर डिसेबिलिटी कवर या फिर डेथ कवर मिलता है। जो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो कभी भी आपको वापस नहीं मिलता। दोस्तों, मेन जो गौर करने लायक बात है कि एक्सीडेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल की क्या डेफिनेशन दी गई है वो हमने अभी आपको डिटेल में बताया है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। जो लोग बहुत सी महंगी पॉलिसीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की टर्म इंश्योरेंस है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके लिए स्कीम बहुत बढ़िया है। 12 रुपये प्रति वर्ष कुछ भी अमाउंट नहीं है जिसके अंदर आप 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डैमेज का रिस्क कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफरेंट मोड्स के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।